Students, good morning to all of you. Students, today before start learning, I would like to say something about COVID-19 to you that COVID-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आप सभी जानते हैं कि यह बहुत ही डेंजरस वायरस है और इससे हमें बचाव के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस को मानना पड़ेगा। उन प्रिकॉशंस को करने के लिए सबसे पहले तीन हमारे पास मंत्र हैं अबाउट कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पहला मंत्र तो यही है कि वियर मास्क प्रॉपरली। आपको मास्क प्रॉपरली पहनना है। ऐसा नहीं है कि आपने मास्क तो यूज़ किया है पर वो नाक और मुंह को कवर नहीं कर रहा है, बिकॉज़ आपको पता है कि जो इसका वायरस है या अगर सिंपल नॉर्मल कफ और जो हमें जुखाम होते हैं उनके वायरस की अगर हम बात करें तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ ही होती है। अगर किसी आपके फ्रेंड को या किसी आउटसाइड पर्सन को जो आपके पास में खड़ा है या आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके साथ खड़ा है, तो अगर उसे कफ है और वो यूज़ नहीं करता प्रिकॉशन लाइक कि वो अपना हैंकी यूज़ नहीं करता अपने माउथ पे, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जब वो खांसता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अराउंड के एरिया में घूमना शुरू कर देते हैं। और कफ एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो आपको ईजिली हो जाती है, ठीक है ना। और वो हम में से किसी को भी ईजिली हो सकती है। और कोविड-19 भी इसी तरह से फैलने वाला, ड्रॉपलेट्स से फैलने वाली एक वायरस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपरली मास्क को वियर करना है। दूसरा, हमें फॉलो करनी है फिजिकल डिस्टेंसिंग। बहुत से बच्चे सोचते हैं या कुछ लोग सोचते हैं वी हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग है कि आप किसी से भी कांटेक्ट में ना रहें, और फिजिकल डिस्टेंसिंग है कि आपको जिससे भी कांटेक्ट करना है, ठीक है, वो 6 फीट जो कि एक डिस्टेंसिंग है, थोड़ा डिस्टेंस बना के आपको उससे कम्युनिकेशन करनी है। दिस इज़ सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको मेंटेन करनी है हैंड सैनिटाइजिंग। हैंड सैनिटाइजिंग जैसे कि हम लोग ना चाहते हुए भी अपने पास जो चीज़ें होती हैं उनको टच कर ही लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल ही कि वहाँ पे कोई पर्सन गया हो जो कि इन्फेक्टेड हो कफ से या किसी प्रकार की वायरल फीवर से और एनीथिंग एल्स, और जो आजकल ये कोविड-19 एक पैंडेमिक चला हुआ है इससे भी वो इन्फेक्टेड हो और इमीडिएटली तो पता चलता नहीं है। वो आया और उसने भी सेम प्लेस को टच किया होगा, और अगर आप भी उस प्लेस को टच कर लेते हैं तो आपके हैंड में वो कोई भी एक टाइप का वायरस होने के चांसेस हैं। मे बी दिस टाइम यू ऑल नो अबाउट कोविड-19। कोई भी अगर आपको वायरल फीवर है, कफ है, जुखाम है, खांसी कुछ भी है, तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आप कोविड टेस्ट ले लें, और डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इसके सरकमटेंसेस बहुत सारे हैं। ये वायरल फीवर है तो आप कोविड माइनर कोविड मानिए, ये है तो ये है, हर चीज़ में आपको कोविड टेस्ट के लिए एडवाइस की जाएगी। तो आपको हैंड सैनिटाइजिंग करनी ही करनी है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजिंग करने से क्या होगा कि आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। दूसरा कि जो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, इसके लिए वेरी सिंपल, यू हैव टू मेंटेन 6 फीट, ठीक है, 2 मीटर और 6 फीट डिस्टेंस बाय योर नेबर। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल में कम से कम आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। दूसरा, हैंड वॉश फॉर 20 सेकेंड। हैंड वॉश फॉर 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये आफ्टर 30 मिनट्स। डेफिनेटली कि मेनी टाइम्स हमारे पास हैंड वॉश करने का समय नहीं होता, सो इन प्लेस ऑफ हैंड वॉशिंग वी यूज़ द सैनिटाइजर्स
जो हमें इस पर्टिकुलर वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 3 मंत्र हैं जो कि हमें इस कोविड-19 की इतनी बड़ी समस्या से बचा सकते हैं, वो मंत्र मैंने आपके लिए अपने बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वियर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड सैनिटाइजिंग। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी 3 मंत्र हैं इसको आपको फॉलो करना है और आप सभी कोविड-19 से बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि कोविड-19 के प्रिकॉशंस क्या हैं और हमें उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन था हमने फॉलो किया, अनलॉक 1 आया हमने फॉलो किया, उसके बाद धीरे धीरे हमने कोविड-19 के लिए अपनी जो प्रिकॉशंस है ख़त्म कर दी हैं। ख़त्म नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है कि WHO ने और ICMR भारतीय मेडिकल रिसर्च सेंटर ने भी बोल दिया है कि कोविड-19 भारत में ये जो 4 मंथ आएंगे विंटर के, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मंथ्स हो सकते हैं, क्योंकि जो कोविड-19 वायरस है ये ठंडे प्लेसेस पे ज़्यादा बढ़ता है। तो ये अब हमारे पास ठंडा समय आ गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, at last I am again telling to you that follow the rules about COVID-19. Wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene. Thank you. Okay, स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ड्यू टू चार्ज और मूविंग करंट थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम वहाँ से ये भी समझ पाए हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिकॉज मूविंग चार्ज और मूविंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द conductor from which they are moving. Clear? Now we are going to we will learn about the magnetism of material or earth magnetism. ठीक है, यूजुअली हम इसके लिए थोड़ा सा पहले से जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से, जैसे कि अगर हमारे पास कोई अर्थी मटेरियल लाइक हेमेटाइट और मैग्नेटाइज है लाइक ओर ऑफ आयरन कोल्ड हेमेटाइट, वो दूसरे आयरन पीसेस को, जो कि छोटे छोटे आयरन पीसेस होते हैं, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं। दिस इज़ बेसिकली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट मैग्नीशिया, और वहाँ पे इस ओर को हेमेटाइट कहते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है बच्चों दैट इज Fe3O4. This ore of iron is shows the magnetic behavior because ये आयरन में आया था और ये मैग्नेट मतलब आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता था। सो द प्रॉपर्टी शोन बाय दिस ore of iron is known as magnetism. Okay, so it is after that observed when this ore of hematite in a particular shape is suspended freely with the help of a thread, then it will comes to rest in particular directions, not only all direction, and it is observed that one end of this ore is come to rest at north pole and other one is comes to rest at south pole. So it shows the magnetic behavior as we learn in the previous unit. ठीक है, now ये जो इस तरह का ओर है इसको हमने एक नाम दे दिया विच इज बार मैग्नेट. ओके, एंड इट इज अ नेचुरल मैग्नेट और नेचुरल मटेरियल to show the magnetic properties, and
it can able to attract the small pieces of iron material like iron, cobalt, nickel, steel, uh, cobalt, निकल एक्सेट्रा, नॉट स्टिल। ठीक है, तो हमने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट द poles of the magnet north and south pole do not exist alone, मतलब मोनोपोली नहीं है इसमें कि नॉर्थ पोल अलोन मिल जाएगा और साउथ पोल अकेला अलग कहीं एग्जिस्ट होगा। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज फाउंड और एग्जिस्ट इन पेयर्स, और these are exist in the unlike pairs north or south. North pole repel each other, and south north pole attract each other. Okay, attract each other। ये आपको प्रीवियस क्लास की नॉलेज है कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही आपने अपनी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा। सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल का एक छोटा सा एग्जांपल। सेकेंडली, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आफ्टर फर्स्ट क्लास इसको डिस्कस किया है कि व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, it will gives the direction of magnetic field. Second, two magnetic field line never intersect each other, because if they intersect any point to each other, then at the point of intersection there should be two directions of magnetic field, which is not possible। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए फॉर अ सिंगल line, but at the point of intersection it will be having two directions। Clear? Next, they form closed loop। आप जानते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और ये जाती हैं साउथ की तरफ। ठीक है, बट इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड तो है कि वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मोशन करती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट दे मूव साउथ टू नॉर्थ, hence they form a closed loop। Therefore the magnetic field lines form a closed loop except of the electrostatic or electric field not formed closed loop, because they start from positive and terminate at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बट दे नॉट टर्मिनेट, दे विल फॉर्म कंप्लीट लूप। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज को इसकी पढ़ा। सेम जैसे ये रिपेल करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं, सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। दे अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड दे रिपेल ईच अदर बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। सेम फॉर्म है। नाउ जो हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है बच्चों, ये आप समझ रहे हैं कि ये ऑलवेज टू पोल्स के साथ पाया जाता है। ठीक है, इट विल नॉट एग्जिस्ट विद एनी पोल नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये दोनों ही पोल के साथ होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज वेरी स्मॉल, विच इज इक्वल टू 2L। एंड स्टूडेंट, द पोल स्ट्रेंथ इज, ये वाला जो
पॉइंट्स हैं एंड्स, these shows the pole, north and south pole, and this is called pole strength. पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को स्टूडेंट हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, ओके, स्मॉल m, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल m. Secondly, the north pole strength is positive and south pole strength is negative, because the magnetic field line start moving from north pole and moving towards south pole. तो जिस तरफ जाएगी वो नेगेटिव, जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफाइन किया था, इसी तरह से नॉर्थ पोल को पॉजिटिव स्ट्रेंथ कहते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ये m है क्या, तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं लिखना मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर. So what is magnetic dipole? It is the strength of pole of a bar magnet. ठीक है, the strength of any pole of bar magnet. ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल is called pole strength. And so formed arrangement is called magnetic dipole. ठीक है, इसको अब हम डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल ओके, दिस इज ठीक है, अ मैग्नेटिक डाइपोल consists of unlike poles north and south separated by a small distance 2L. This is how we define the magnetic dipole moment. ठीक है, okay. Now the magnetic dipole moment is defined by small m. It is denoted by small m. Clear? Note down this. Next, the magnetic dipole moment of a bar magnet. ठीक है, magnetic dipole moment, magnetic
डाइपोल मोमेंट, इसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। एंड एज यू लर्न इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अगेन द सेम, it is defined in the product of magnetic dipole moment, magnetic dipole moment M is defined as product of pole strength, strength to small distance of separation, small distance of separation 2L. Clear? So it is denoted by capital M. Okay, therefore magnetic dipole moment capital M is small m into 2L. Okay, it is a vector quantity, directed from south pole to north pole. Okay, this is about magnetic dipole. Now SI unit of magnetic dipole, magnetic dipole student small m, okay, have SI unit ampere meter, okay. Now SI unit of magnetic dipole moment, magnetic dipole moment capital M is ampere meter square. Clear? Ampere meter square. This is SI unit of magnetic dipole and magnetic dipole moment. Note down this. Okay, students, some part of earth magnetism of material is deleted for this 2020 session. ठीक है, because of this COVID-19 I am just giving the concept and the formulas of all. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहला जो आपका पॉइंट है, जो एप्लीकेशन ऑफ बार मैग्नेट, हम इसको एप्लीकेशन ऑफ बार मैग्नेट कह सकते हैं। ठीक है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ और उसकी कंडीशन आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ बार मैग्नेट
and you all know bar magnet is considered as magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole मोमेंट, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से भी कंसिडर करते हैं. आपने इन यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एप्लीकेशंस की थी. दोज एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इन द मैग्नेटिक डाइपोल. तो पहली जो एप्लीकेशन थी वो थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन. फर्स्ट था आपका एक्सियल लाइन एंड सेकंड इज इक्वेटोरियल लाइन. line or perpendicular line. It is similar to the same magnetic field at axial or at point of on axis. ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. आपने वहाँ पे निकाला है 2p, ये हो जाएगा 2m अपॉन r क्यूब. Clear? And magnetic dipole for equatorial point, it is equal to mu naught upon 4 pi m upon r cube. जो आपने उस क्लास में निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम होता है, but it is not in your syllabus this for this time, so I am only giving the formula. Second is torque experienced by dipole moment in uniform field. Torque experience, torque on dipole, torque on magnetic dipole in magnetic field. यहाँ पे टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं वही टाउ से, इसको हम m लिख लेते हैं, m फॉर मैग्नेटिक टॉर्क. ठीक है, दिस वैल्यू इज m इंटू बी. वहां आपने निकाली थी ये वैल्यू p इंटू ई, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड. आपका जो इलेक्ट्रिक वाले में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये था टाउ ई इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, वेयर वेक्टर p is electric dipole moment and E is electric field. And तीसरा work done to moving magnetic dipole in magnetic field. Work done or potential energy of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment, magnetic dipole in magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B. ये वाला जो वैल्यू है बच्चों आपका वर्क डन W इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू माइनस m डॉट B. यही वैल्यू आपने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट में भी निकाली थी. अगेन वी हैव द सेम. ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपका फॉर दिस ईयर कैंसिल कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, बट यू कैन कैलकुलेट इट और एकदम सिमिलर मैनर में ये सॉल्व होती हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर अंडरस्टूड अबाउट द magnetic dipole moment for a current carrying loop. Okay,
Next point is magnetic dipole moment. Moment of current carrying लूप. ओके, मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है. ओके, द करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Then we know that the magnetic field produced by it is given by the Maxwell कर्ल रूल. तो ये अगर होगा तो हमारे पास ये आउटवर्ड फील्ड इस तरह से बनता है. एंड वी नो अबाउट दिस कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो उसके करंट में और जितना बड़ा एरिया होता है उससे रिलेटेड है एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ. तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप एज पर ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक डाइपोल moment of a current carrying loop current carrying circular loop is directly proportional to strength of current in the loop and area of the loop ठीक है. that is magnetic moment is directly proportional to I and directly proportional to area. On combining both law we get magnetic dipole moment is I into A. By taking this proportional to sign as equal to, then we get a K A, where K is proportional to constant, proportionality. Constant. It is K for free space, so we get M is equal to IA. Clear? This is magnetic dipole moment of a current carrying loop. Now, if loop have n turns of insulated wire therefore M is equal to NIA. Clear? Now this is the value of magnetic dipole moment for a current carrying loop. Okay, note down till this point. In the next class we understood about the earth magnetism and earth magnetic element. Thank you.